बॉलीवुड के ही मैन वेटरन एक्टर धर्मेंद्र के निधन की खबर आ रही है। आपको बता दें कि 89 वर्ष की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। सूचना ये इस समय मिल रही है कि वो पंचतत्व में विलीन हो गए हैं। एक बड़ी जानकारी इस समय की आप तक हम पहुंचा रहे हैं। बॉलीवुड के ही मैन वेटरन एक्टर धर्मेंद्र ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे। बता दें आपको 24 नवंबर यानी आज 89 साल की उम्र में आखिरी सांस उन्होंने ली है। इसी के साथ ही पूरा बॉलीवुड, समूचा देश उनके लिए मानो रो पड़ा हो। ये बड़ी खबर के माध्यम से जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। पिछले कई दिनों से दरअसल जिंदगी की जंग लड़ते हुए धर्मेंद्र ने आज हार मान ली। हेमा मालिनी से लेकर ऋषभ देवल तक, विले पाले, पवन हंस जो शमशान घाट है वहां पर दिखाई दिए। उसके बाद में खबरें और मजबूत होने लगी। बता आपको ये दे कि लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे। 24 नवंबर यानी आज की तारीख उनके जीवन की अंतिम तारीख रही। उन्होंने 12 नवंबर को ही ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में परिवार के कहने पर डिस्चार्ज उस समय किया गया था, क्योंकि खबर उस समय आई थी कि धर्मेंद्र नहीं रहे। लेकिन अभी कुछ तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप देख सकते हैं हलचल दरअसल बढ़ गई थी पिछले 1 घंटे से। लगातार विले पाले शमशान घाट के बाहर लगातार जो है आवागमन तेज हो गया था शमशान भूमि के आसपास, क्योंकि वहाँ पर पवन हंस शमशान भूमि में अंतिम संस्कार इनका किया गया है। ऐसी सूचनाएं अभी मिल रही हैं। बताया ये जा रहा है कि पंचतत्व में विलीन हो गए हैं। सूचनाएं ये भी प्राप्त हुई हैं कि बड़े बेटे सनी देओल ने मुखाग्नि अपने पिता को दी है। ये बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां हम आप तक पहुंचा रहे हैं। धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार विले पाले स्थित पवन हंस शमशान भूमि में किया गया है। मतलब पंचतत्व में विलीन हो गए हैं धर्मेंद्र। ये सूचनाएं अभी मिल रही हैं। जो तमाम सेलिब्रिटीज़ हैं जब वो पहुंचने लगे उस दौरान की कुछ तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अमिताभ बच्चन भी वहां पर पहुंचे थे। ये भी आपको सूचना दे दें, लगातार सनी देओल के घर के बाहर से लेकर शमशान भूमि के बाहर तक बड़े पैमाने पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई थी खबर सामने आते ही। हालांकि पूरा देओल परिवार और कई सिनेमाई दिग्गज एक साथ जब नजर आए तब चीज़ें काफ़ी हद तक पुख्ता हो गई थी। हेमा मालिनी, ईशा देओल, सनी देओल, बॉबी देओल, ये सभी लोग, इनफैक्ट अमिताभ बच्चन भी नम आँखों के साथ दिखाई दिए थे। बताया जा रहा है कि धर्मेंद्र को मुखाग्नि उनके बड़े बेटे सनी देओल ने दी। धर्मेंद्र का जाना देखिए हिंदी सिनेमा के एक युग के अंत जैसा है, क्योंकि ये बात हम ही नहीं बल्कि करण जौहर ने भी ट्वीट करते हुए कहा है। ये दुखद और आंखें नम कर देने वाला समय है। सोमवार को उनकी अगली फिल्म 21 का मोशन पोस्टर भी रिलीज़ हुआ है। मतलब आज ही के दिन उनकी ये अंतिम फिल्म आप कह सकते हैं 21, जिसका पोस्टर भी रिलीज़ हुआ और आज ही के दिन वो दुनिया छोड़कर गए हैं। पिछले करीब 1 महीने से धर्मेंद्र को सांस लेने संबंधित समस्याएं आ रही थी सामने, खबरें आ रही थी लगातार। उनको इसलिए हॉस्पिटलाइज करा गया था, अस्पताल में उनको भर्ती किया गया था। हालत नाजुक होने के बाद उनको आईसीयू में भी एडमिट कराया गया था, आपको याद होगा तो। हालांकि तमाम कोशिशों के बाद भी धर्मेंद्र उम्र और बीमारी के आगे जिंदगी की जंग हार गए हैं। उनके निधन से फिल्म इंडस्ट्री में एक गहरा धक्का लगा है। हर तरफ जो है शोक की लहर है। हेमा मालिनी, ईशा देओल और पूरा परिवार, दरअसल जो एक्टर के जो करीबी एक्टर्स हैं वो सभी आज दिखाई दिए पवन हंस शमशान घाट पर। अमिताभ बच्चन अपने जिगरी यार को आखिरी विदाई देने के लिए पवन हंस पहुंचे थे विले पाले। ये तमाम सूचनाएं हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बता आपको ये भी दें, दुखद ये है कि एक्टर ने अपना 90वां जन्मदिन मनाने से ठीक 14 दिन पहले इस दुनिया को अलविदा कह दिया। मतलब 14 दिन बाद उनका जन्मदिन भी था, लेकिन अपने जन्मदिन के 14 दिन पहले धर्मेंद्र, जिनको बॉलीवुड के ही मैन के नाम से हम जानते हैं, वेटरन एक्टर, एक दिग्गज, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। पंचतत्व में वो विलीन हो गए हैं। तस्वीरें जो आ रही हैं सामने वो हम आप तक पहुंचा भी लगातार रहे हैं। ये खबरें लगातार निकल कर आने लगी थी 1 घंटे से लगातार सामने। चूँकि पिछली बार एक अफवाह उड़ी थी, उसके बाद में इस बार ये खबर जब आई, मूवमेंट बढ़ी थी दरअसल विले पाले शमशान घाट के बाहर, तभी से लगने लग गया था कि ये खबर पक्का है। उसके बाद में ये चीज़ें बहुत स्पष्ट हो गई, क्योंकि तमाम जो एक्टर हैं वो बड़े पैमाने पर पहुंचने लगे थे शमशान भूमि के बाहर। कई सारी एम्बुलेंस भी देखी गई। साथ में आपको ये भी बता दें कि वहाँ पर तमाम बड़े एक्टर जो हैं वो भी पहुँचे थे। बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र के घर एम्बुलेंस को देखा गया सबसे पहले, इसके बाद से फैंस परेशान होने लगे थे। यही नहीं,
एम्बुलेंस को उनके घर से निकलते हुए भी देखा गया। वो 12 नवंबर को ही अस्पताल से घर लौटे थे। तो ये कुछ सूचनाएं हम आपको दे रहे हैं। बाकायदा परिवार ने मांग की थी कि उनको डिस्चार्ज किया जाए हॉस्पिटल से। धर्मेंद्र को 31 अक्टूबर को ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में मुंबई के भर्ती कराया गया था, लेकिन 12 नवंबर की सुबह करीब 7:30 बजे उन्हें डिस्चार्ज किया गया परिवार के निवेदन पर। इसके बाद से घर पर ही उनका इलाज चल रहा था, पूरा सेटअप घर पर ही लगाया गया था हॉस्पिटल जैसा। धर्मेंद्र का जो जन्म है वो 8 दिसंबर 1935 यानी 8 दिसंबर बेहद नज़दीक सामने, और 14 दिन पहले ही धर्मेंद्र इस दुनिया से चले गए। पंजाब के साहनेवाल गांव में इनका जन्म हुआ था। 65 साल के करियर में 300 से ज़्यादा फिल्मों में धर्मेंद्र ने काम किया है। ये भी आपको बता दें, वो हिंदी सिनेमा में सबसे ज़्यादा हिट फिल्मों का रिकॉर्ड रखने वाले अभिनेता थे। धर्मेंद्र ने 1960 में दिल भी तेरा हम भी तेरे एक फिल्म से डेब्यू किया था। 1960 के दशक से वो पॉपुलर होने लगे थे। उनकी आई, मिलन की बेला, फूल और पत्थर, आए दिन, ये तमाम जो उनकी फिल्में हैं, आज हर कोई अपने अपने तरीके से धर्म पाजी को, धर्मेंद्र को याद कर रहा है। प्रभाकर हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं मुंबई से, हमारे संवाददाता। प्रभाकर, क्या सूचनाएं मिल पाई हैं अब तक की, क्या अपडेट्स आपके पास? जी आशीष, मैं आपको बता दूं कि जो विले पार्ले का जो शमशान भूमि है वहां पर जो है जब हलचल जब देखी गई तब जाके पत्रकारों को भी पता चला कि इस तरह का मामला हुआ है। और जो है इस बार जो है लोग जितने पत्रकार हैं सबने इंतजार किया कि जब तक कुछ खबर न आ जाए तब तक हम इसको प्रकाशित नहीं करेंगे और इसको बताएंगे भी, क्योंकि वहां पर जो है अभी तक कोई आधिकारिक तौर पे जो उनके परिवार से कोई इस तरह का मामला कोई हमें बताया नहीं गया, कुछ पता नहीं चला। और जहां जो है जब अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन जब वहां शमशान भूमि पहुंचने लगे, बड़े बड़े कलाकार, जब आमिर खान भी वहां पहुंचने लगे, तब जाके यहाँ पर पत्रकारों का जमावड़ा लगा। और जहां जो पता चला कि धर्मेंद्र का देहांत हो गया। एक युग का अंत हुआ है, जिस तरह से इन्होंने करण जौहर ने भी ट्वीट किया कि एक युग का अंत हो गया यहाँ पर। जो उस तरह से जो है अभी किसी भी जो यहाँ पर जो सितारे जो हैं कोई बात करने को तैयार नहीं है। यहाँ पर जो सब अभी अंदर ही है। तकरीबन 1 बजे जो है इनका देहांत हो गया था इनके घर पर ही, जहाँ उन्हें फिर एम्बुलेंस द्वारा ही यहाँ पर लेके आया गया। और यहाँ पर लाने के बाद जो है इनको मुखाग्नि दिया है सनी देओल ने, जो कि हमें पूरी जानकारी वहां से मिल रही है। और यहाँ पर जो है इस वक्त सारे जो है दिग्गज कलाकार जो है यहाँ पहुंच रहे हैं। और अब जो है जमावड़ा जो है कुछ बढ़ता जा रहा है यहाँ पर। और अच्छा प्रभाकर, ये सब कुछ इतना इंस्टेंटली कैसे हुआ ये भी मैं आपसे समझूंगा, क्योंकि 12 तारीख को जब वो डिस्चार्ज हुए तो उसके बाद में वो घर पर एक सेटअप लगाया गया था, घर पर ही उनका इलाज चल रहा था। उस बीच तमाम खबरें भी निकलकर सामने आती रही उनके स्वास्थ्य को लेकर, लेकिन एकदम से अगर 1 बजे 12 बजे के आसपास उनका निधन हुआ है हीमैन का, धर्मेंद्र जी का, तो क्या इतने जल्दी सब कुछ संभव था कि सभी लोग वहां पहुंच भी जाएं और मुखाग्नि भी सनी देओल दे दें? आने वाली 8 दिसंबर को धर्मेंद्र अपना 90वां जन्मदिन मनाने वाले थे, लेकिन वो सेलिब्रेशन अधूरा रह गया। पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं धर्मेंद्र। जी हाँ, ये खबर जब निकलकर सामने आई उसके बाद से जो उनके फैंस हैं वो परेशान होने लगे थे। ये तमाम सूचनाएं हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र के निधन से संबंधित ये जानकारियां सुदर्शन न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। उनके जुहू स्थित आवास पर एम्बुलेंस को सबसे पहले देखा गया, तभी से खबरें जो एक बार फिर से सुर्खियां बटोरने लगी थी। एम्बुलेंस को उनके घर से निकलते देखा गया था। बता दें आपको कि 12 नवंबर को वो अस्पताल से घर लौटे थे। उनको उस बीच में सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था, आईसीयू में भी वो गए थे। उसके बाद में 12 तारीख को परिवार के निवेदन के बाद में वापस जुहू स्थित उनके घर में उनको सेटअप के साथ में वहां पर उनका देखरेख इलाज चल रहा था ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल से आने के बाद से। लेकिन आज ये सूचना आई कि 89 वर्ष के आयु में धर्मेंद्र का निधन हो गया है। आपको बता दें कि उनका इलाज लगातार परिवार की निगरानी में चल रहा था। 8 दिसंबर 1935 को पंजाब में जन्मे धर्मेंद्र अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। 65 साल का करियर, 300 से ज्यादा फिल्में, अब किसी परिचय के मोहताज नहीं। हिंदी सिनेमा में सबसे ज्यादा हिट फिल्मों का रिकॉर्ड रखने वाले अगर कोई अभिनेता रहे तो वो धर्मेंद्र रहे। धर्मेंद्र 1960 में ही
फिल्म में डेब्यू किया उसके बाद से उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, एक के बाद एक हिट फिल्में वो देते चले गए। बता आपको ये दे कि आज विले पार्ले जो परमहंस शमशान भूमि है उसके बाहर लगातार गतिविधियां देखने को मिली थी, तब से ये खबर पक्की होने लगी थी। बिना किसी देरी के हम अपने जो सहयोगी हैं प्रभाकर उनकी तरफ बढ़ेंगे। प्रभाकर बताएं जरा कि एग्जैक्टली कितने बजे ये खबर निकलकर सामने आई, क्योंकि ये संभव नहीं है कि 12 बजे हीमैन का निधन हुआ हो और 1, 1:30 बजे 2 बजे के आसपास सनी देओल पहुंचे और सभी लोग एक साथ वहां पर पहुंच जाएं और मुखाग्नि पंचतत्व में विलीन इस प्रकार की खबरें आने लगे। प्रभाकर जी, मैं आपको बता दूं कि जो है खबर जो है हमें 1 बजे के दरमियान जो हमें पता चलना शुरू हुआ, लेकिन फिर भी जो है पिछली बार जैसा 11 नवंबर को देखा कि बहुत सारे चैनलों ने इस खबर को चला दिया था और जिस पर जो है सनी देओल, हेमा मालिनी का भी ट्वीट और सनी देओल जो भड़क गए थे सब पत्रकारों पे, तो वो उसको देखते हुए कहीं इस बार कोई चूक न हो जाए वो पत्रकारों ने इसका एहतियात बरता और जो है जब खबर जब आने लगा तो हलचल वहां पे जो शमशान घाट यहाँ पे हलचल मच गई वहां पे। और जब बड़े बड़े दिग्गज कलाकार जब वहां आने लग गए तब ये यकीन हो गया कि यहाँ पर धर्मेंद्र जी का जो है हीमैन का यहाँ देहांत हो गया और यहाँ जो है इनको स्मशान भूमि ले आया गया है पंचतत्व में विलीन करने के लिए, जो कि यहाँ पर अभी किसी भी पत्रकार को अंदर जाने की इजाजत तो नहीं है, लेकिन जो है कि हम जब वहां पर खुद ईशा देओल और आमिर खान और उनके परिवार से लोग जब वहां जब पहुंचने लग गए, हेमा मालिनी जब ये सब जब वहां जब पहुंचना जब शुरू हो गया लोगों का, तब जो है पत्रकारों ने इस बात को पुष्टि की कि यहाँ पर जो है धर्मेंद्र का देहांत हो गया है। और अब जो है वहां पर सब जो है बड़े बड़े कलाकारों का तांता लग गया। जिस तरह से हम ये जो बातें कर रहे हैं कि 1 बजे जो देहांत हुआ होगा या किस तरह से, तो आपको बता दें कि वहां पर जरूर पहले ही देहांत हुआ होगा, क्योंकि जो इतना अर्जेंट में तो यहाँ पर जो है स्मशान भूमि पे भी पूरा जो है वहां पे बताना होता है वहां पर, और वहां पे बताया जाता है कि ये जो आने वाले के प्रोटोकॉल का भी ख्याल रखा जाता है वहां पर, क्योंकि बड़े बड़े जब कलाकार जब वहां आने वाले होंगे तो जरूर वहां पर पुलिस प्रशासन का भी वहां पे जो है ध्यान रखा जाता है। तो इस तरह से जो है इस समय मुझे जिस तरह से हम अभी अंदाजा ही लगा सकते हैं कि 11 बजे के तकरीबन में कुछ देहांत हुआ होगा, जिससे जो है पूरी जानकारी वहां पे पहुंचाई गई होगी और फिर बाद में जो है एम्बुलेंस से ही लेके गया गया। इसकी कितनी संभावनाएं हैं प्रभाकर के जानबूझकर परिवार ने इस खबर को बाहर नहीं आने दिया? क्योंकि 12 तारीख को जब उनको डिस्चार्ज कराया गया था उससे एक दिन पहले खबरें आने लगी थी उनके निधन की, जिसकी वजह से परिवार बहुत ज्यादा नाराज हुआ था। इनफैक्ट उनको घर पे ही लाकर एडमिट कराया गया था और वहीं पे पूर्ण जो है उनका देखभाल जो है वो किया जा रहा था। तो क्या ये संभव है कि परिवार ने नाराजगी जाहिर करने के लिए या शायद इन तमाम वजहों से नहीं मीडिया के सामने इन खबरों को आने दिया ताकि लोगों को ना पता चल पाए, क्योंकि इसके बाद बाधा उत्पन्न हो सकती थी और हर एक चीज जो है उन्होंने अपने जो करीबी हैं धर्म पाजी के उनके करीबियों को वहां पर बता दिया, परिवार के लोग इकट्ठा हुए और अंतिम संस्कार हुआ। सनी देओल ने मुखाग्नि दी, ऐसी सूचनाएं भी मिली। प्रभाकर जी, इस बात को तो दबाया ही गया था जो है कि इस तरह से जो है कहीं ना कहीं जो है जो उनके जो प्रेमी जो है जो उन्हें जो चाहते जो है जो उनके फैंस हैं उनको ठेस पहुंचा है इस बात के लिए। अचानक जो है इस तरह का मामला सामने आ जाता है और लोग जो है इंतजार मतलब प्रभाकर ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण था, आखिरी बार जो है उन्हें सवाल इसलिए महत्वपूर्ण था प्रभाकर क्योंकि हर कोई अंतिम दर्शन करना चाहता था, अंतिम दर्शन हर कोई देखना चाहता था धर्मेंद्र को। 300 से ज्यादा फिल्मों में काम करने वाले ही मैन वेटरन एक्टर हर कोई देखना चाहता था उनको, लेकिन अब उनको ये मौका नहीं मिल पाया। इसको लेकर भी लोग जो है वो नम आंखें उनकी दिखाई दे रही हैं, लोग विदाई तो दे रहे हैं लेकिन निराशा भी दिखाई दे रही है। प्रभाकर मैं चाहूंगा अपनी बात पूरी कर लीजिए, साथ में ये जरूर बताइएगा कि क्या जुहू स्थित घर पर ही धर्मपाजी थे अब तक जहां उनका इलाज चल रहा था? क्योंकि सूचनाएं मिली कि एम्बुलेंस सबसे पहले वहीं पहुंची और वहां से एम्बुलेंस को विले पार्ले की तरफ जाते हुए देखा गया था। जी बिल्कुल आशीष, मैं आपको बता दूं कि जो उनके घर से ही एम्बुलेंस आई थी, घर से ही लेके गई है उन्हें स्मशान भूमि तक और वहां पर जो है उनको मुखाग्नि दिया गया। यहाँ पर जो है उनके फैंस जो है काफी उनका दिल टूटा है इस बात को सुन करके और इस बात को समझ करके कि अभी भी उन्हें यकीन नहीं हो रहा है। उन्हें लग रहा है कि पिछले बार की तरह इस बार भी कहीं
मीडिया पे गलत कुछ अफवाहें चल रही होगी, क्योंकि ये बिल्कुल ही गलत है। इस बार तो सच में वहां पे, क्योंकि वहां पे हमने सारे बड़े कलाकारों को अंदर ही हैं अभी सबको वहां पे देखा, और जिस तरह से उनकी नम आंखें दिखाई दे रही थी, समझ में आ गया कि अब ये प्रभाकर का। आप बने रहिएगा, आप बने रहेगा। पुनीत वशिष्ठ जी हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। पुनीत जी, किस प्रकार से श्रद्धांजलि देंगे आप धर्मपा जी को? पुनीत वशिष्ठ जी, मेरी आवाज मिल रही है सर आपको? आवाज शायद नहीं पहुंच पा रही है। जाने माने अभिनेता पुनीत वशिष्ठ जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, लेकिन बता आपको ये दें कि फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र के निधन की ये कुछ तस्वीरें आई हैं उस खबर से संबंधित, जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं 2 तस्वीरों के माध्यम से। आप देख सकते हैं किस प्रकार से वहां पर बड़े पैमाने पर फैंस जो है वो जुटने लगे थे। सूचनाएं ये भी मिल रही हैं कि आज ही निधन हुआ, लेकिन ये जानकारी छिपाई गई थी। लंबे समय से दरअसल वो बीमार चल रहे थे। कई बड़े किरदार उन्होंने निभाए और 300 से ज़्यादा फिल्में, और अपने आप में आप कह सकते हैं कि एक युग का अंत यहाँ पर हो गया। पुनीत वशिष्ठ जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुनीत जी, किस प्रकार से श्रद्धांजलि देंगे आप अपने पसंदीदा एक्टर, अब वेटरन एक्टर ही मैन धर्मेंद्र जी को? जी, मेरा तो एक्चुअली शायद नहीं जानते होंगे आपके श्रोता, मेरा बहुत ही पर्सनल रिलेशनशिप रहा है जी। मेरे पिताजी वेटरन एक्टर मिस्टर ब्रह्मचारी कॉमेडियन थे। धर्मेंद्र अंकल और मेरे डैडी ने कम से कम 45 फिल्में साथ में की हैं जी। मेरे डैडी और धर्मेंद्र अंकल की बहुत ही गहरी दोस्ती थी। इस इंडस्ट्री में किस्से थे कई साल के लिए। तो मैं तो धर्मेंद्र अंकल के लिए सदगति, शांति, मोक्ष ही मांगूंगा, और बस यही विचार आ रहा है मन में कि यही है, परम सत्य को प्राप्त हो गए। जब किसी की 2 आंखें बंद होती हैं तो आसपास की जो जिंदा दुनिया होती है उनकी सबकी आंखें खुलती हैं कि यही है हमारा, हम वहीं जाएंगे। एक बार सबको जगा कर चले गए धर्मेंद्र अंकल। लव हिम, जो दौर वो देकर गए, जो इस इंडस्ट्री, जो विजुअल, जो यादें देकर गए इस इंडस्ट्री को, तो बहुत सारे लोग जैसे कि मैं आज इतना इमोशनल हो रहा हूँ, भावुक हो रहा हूँ, सब होंगे। बट यही है परम सत्य जीवन का, भगवान उनकी आत्मा को मोक्ष से कम और कुछ ना दे, यही मेरी प्रार्थना है। पुनीत जी, चूंकि आपने बताया कि बड़ा पारिवारिक संबंध आपका रहा है, तो आप अगर कोई उनसे जुड़ी यादें बताना चाहें, आखिरी बार कब आपकी मुलाकात धर्मपा जी से हुई थी? कितने, क्योंकि जिंदा दिल इंसान थे वो, तस्वीरें हमने देखी कि स्टेज में भी आके वो यंगस्टर्स को जो है कहते थे कि आगे बढ़ो, तमाम बयान उनके हम देखते थे, बड़े जिंदा दिल इंसान वो थे। आपकी व्यक्तिगत क्या जुड़ाव रहा है? आखिरी बार कब क्या मुलाकात हुई थी? क्या कहा था उन्होंने? कुछ आप साझा करना चाहें उनकी पर्सनालिटी से संबंधित, आम दर्शकों को जो नहीं पता, तो प्लीज पुनीत जी। अरे इतने मस्ती भरे थे धर्मेंद्र अंकल, मुझे तो, मैं 5 साल की उम्र से आदमी जान सकता है, याद रहती है उसको चीजें। तो मुझे एक बहुत ही फनी और क्यूट सा किस्सा उनके साथ आ रहा है। मैं 5 या 6 साल का था जी। तो मुझे छोटे बैंगन खाना पसंद नहीं थे। तो धर्मेंद्र अंकल मेरे को, बच्चे अच्छे होते, बच्चे बैंगन खाया कर, बच्चे खाए, और मेरे को अपने हाथों से खिलाया। देखिए मेरे रोंगटे खड़े हो गए वो वाक्य को याद करते बेटे। और वाकई उसके बाद मैं बैंगन को पसंद करने लग गया था। और हमारे घर पर बहुत आया करते थे मेरे डैडी, वो रविंद्र जैन जी और मुश्ताक अंकल और बीरबल, बहुत सारी पार्टीज होती थी, बहुत सारी यादें हैं। और लास्ट टाइम भी उन्होंने मेरे पिताजी को अवार्ड दिया था एक सिंटा के उसमें, तो उनके हाथों से मेरी दोनों बहनों को, और मुझे ऐसा प्यार से होल्ड किया था, इतने बड़े बड़े हाथ उनके। वो बेटा मैं आ नहीं सके थे मेरे पिताजी के अंतिम संस्कार में। तो उन्होंने बहुत प्यार दिया और उनकी आंखें भीग गई थी स्टेज पर, क्योंकि उनको भी किस्से याद आ गए होंगे डैडी के साथ, जो बहुत सारे किस्से बताए उन्होंने। तो वेरी सैड न्यूज़, सत्य सर। बहुत आभार आपका समय देने के लिए।